नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रायपुर टाइम्स में। चलिए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिले, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों पर। सिर्फ 10 मिनट में साथ ही जानेंगे आज की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो छत्तीसगढ़ के किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बारिश बनी आफत, सब्जी की कीमतों ने उड़ाए होश। एक हफ्ते में टमाटर 25 रुपया से सीधा 50 रुपया किलो। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के कारण फसलें डूबीं और मंडियों में सप्लाई घट गई। अब आम आदमी की थाली पर असर साफ दिखने लगा है। मुख्यमंत्री पहुंचे गुरु आश्रम, भक्तों संग लिया प्रसाद। रायगढ़ के बनोरा गांव में सीएम विष्णुदेव साय गुरु पूर्णिमा के दिन अघोर गुरुपीठ पहुंचे। वहां बाबा प्रियदर्शी राम जी के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर में आधार कार्ड बनवाने वालों के लिए नई टेंशन। 15 जुलाई से प्राइवेट चॉइस सेंटर्स में आधार से जुड़ी हर सेवा बंद। अब सिर्फ 9 सरकारी केंद्रों पर ही काम होगा। लोग पहले से स्लॉट बुक कर लें, वरना लंबी कतारों में फंस सकते हैं। सरकार के इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे। बेमौसम बारिश से सतर्क रहें, 13 जिलों में अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने रायपुर, बालोद, महासमुंद समेत 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नदियों में उफान की आशंका, लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। मंदिर में टूटी चट्टान, बचा एक बड़ा हादसा। डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी पहाड़ी से भारी चट्टान गिर गई, जिससे मंदिर की सैकड़ों सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीयों का आरोप, बारूदी ब्लास्टिंग ने पहाड़ी को कमजोर कर दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30 जनवरी अंतिम तिथि घोषित। खरीफ वर्ष 2025 और 26 के लिए पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। किसान बैंक, सीएससी या मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचित फसलों में धान, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। शिवनाथ नदी में फंसे मजदूरों को राहत। दुर्ग जिले के थनौद गांव में तेज बारिश के कारण शिवनाथ नदी में जलस्तर बढ़ गया। इस बीच पुल निर्माण में लगे 33 मजदूर नदी के बीच फंस गए। एसडीआरएफ ने तत्काल पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी मजदूर भारतमाला परियोजना से जुड़े हुए थे। छात्र के कान में गंभीर चोट, शिक्षक निलंबित। राजनांदगांव के एक निजी विद्यालय में 7वीं के छात्र को अध्यापिका ने थप्पड़ मारा। इससे छात्र के कान की नसें क्षतिग्रस्त हो गईं। उसकी सुनने की क्षमता 80% तक घट गई। परिजनों की शिकायत के बाद विद्यालय ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। जांजगीर में कुएं से मिली एक्सपायरी सरकारी दवाइयां। जांजगीर चांपा में पशु चिकित्सा विभाग के कुएं में एक्सपायरी सरकारी दवाइयां तैरती हुई मिलीं। सभी दवाएं सील पैक थीं। जांच में दवा आपूर्ति में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जैविक खेती में छत्तीसगढ़ के किसान की मिसाल, खुद बना रहे खाद। दंतेवाड़ा के किसान सुरेश नाग ने मेडागास्कर पद्धति से जैविक खेती शुरू की है। खेत में दलहनी फसलों को हरी खाद के रूप में उपयोग कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ा रहे हैं। इससे लागत घटी और उत्पादन में सुधार हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ दौड़, जशपुर के अनिमेश ने देश का नाम किया रोशन। ग्रीस में हुई इंटरनेशनल रेस में अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ सिर्फ 10.18 सेकंड में पूरी की। उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और छत्तीसगढ़ के नाम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकाया। धमतरी में खराब सड़कों पर कांग्रेस का कीचड़ प्रदर्शन। धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। सड़कों की खराब हालत के विरोध में कार्यकर्ता कीचड़ में बैठ गए और धान का बीज बोया। कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। भालू ने किया युवक पर हमला। जंगल में मशरूम इकट्ठा करने गया था। कोंडागांव में 21 वर्षीय युवक अर्जुन शोरी पर जंगल में भालू ने हमला कर दिया। युवक को गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है। बिलासपुर में कॉलोनियों में जलभराव, नालियों का पानी सड़कों पर फैला। 3 दिन से जारी बारिश ने बिलासपुर शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। नालों का गंदा पानी कॉलोनियों और सड़कों पर फैल गया है। लोगों को दैनिक कार्यों में भारी परेशानी हो रही है। नगर निगम राहत कार्य में जुटा है। दुर्ग के मूर्तिकारों पर संकट, अंडरब्रिज की ऊंचाई बनी बाधा। थनौद गांव में निर्माणाधीन अंडरब्रिज की ऊंचाई 13 फीट रखी गई है, जबकि यहां की मूर्तियां 20 फीट तक ऊंची होती हैं।
इससे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मूर्तिकला पर संकट मंडरा रहा है। मूर्तियों का परिवहन अब असंभव हो सकता है। बालक ने तलवार से केक काटा, वीडियो वायरल। बलौदाबाजार में एक युवक ने सड़क पर जन्मदिन के मौके पर तलवार से 6 केक काटे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला गिद्धपुरी थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, महिला फुटबॉल टीम एशियन कप में। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 22 साल बाद एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। इस सफलता में बालोद की किरण पिस्ता ने डिफेंडर के रूप में निर्णायक भूमिका निभाई। वे यूरोपियन क्लब में खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। धमतरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा संपन्न। धमतरी में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा जनकपुरी से लौटकर मंदिर पहुंची। 11 दिन के प्रवास के बाद भगवान विशेष पूजा के साथ अपने स्थान पर विराजमान हुए। कोरबा में खेत से लौटते ग्रामीण फंसे, प्रशासन ने बचाया। कोरबा जिले में अचानक आई बाढ़ ने 17 ग्रामीणों को नदी में फंसा दिया। ये लोग खेती से लौट रहे थे, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। राहत दल ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। शिक्षक नहीं, अब हेडमास्टर भी नशे में स्कूल। बलरामपुर के दूरस्थ स्कूल में हेडमास्टर महुआ शराब पीकर पहुंचा। जब युवकों ने पूछा तो खुलकर बोला, 1 पांव पी लिया हूं। जांजगीर में बाढ़ का कहर, कई सड़क मार्ग बंद, फसलों को नुकसान। जिले में लगातार बारिश से महानदी और हंसदेव समेत अन्य नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। खेतों में जलभराव से फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना मामले में सलाहकार बर्खास्त। रायपुर में हुए सरकारी हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच में लापरवाही सामने आने पर राज्य सरकार ने विमानन विभाग के मुख्य सलाहकार पंकज जायसवाल की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। यह दुर्घटना 2022 में हुई थी, जिसमें 2 पायलटों की मृत्यु हो गई थी। बीएसपी के कोक ओवन विभाग में सोमवार को 200 फीट ऊंची गैलरी नंबर 38 अचानक गिर पड़ी। सौभाग्यवश कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र को सील कर सीआईएसएफ को तैनात कर दिया गया है। स्कूल में शिक्षक नहीं, छात्र खुद पहुंच गए रायपुर। कोंडागांव के आत्मानंद स्कूल में 11 शिक्षक नहीं हैं। छात्रों ने खुद रायपुर जाकर नेता से शिकायत की। सोचिए, बच्चे खुद अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। महिला शिक्षक पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों का चक्का जाम प्रदर्शन। बालोद जिले के बीजाभाटा गांव में एक शिक्षिका के व्यवहार से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर 6 घंटे का चक्का जाम किया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका समय पर स्कूल नहीं आती और बच्चों से दुर्व्यवहार करती है। कांकेर में तेंदुए की दहशत, पशु पक्षियों पर बढ़ा हमला। कांकेर जिले में तेंदुआ लगातार सक्रिय है। 5 दिनों में तीसरी बार देखा गया, जहां उसने मुर्गियों और एक बछड़े का शिकार किया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। मधेश्वर पहाड़ पर 14 जुलाई को शिव भक्तों का सैलाब। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ जसपुर में इस बार सावन सोमवार को ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। कलेक्टर ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। शिव भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।